मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है, जहां उनका सामना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अफसरों के सवालों से हो सकता है। दरअसल वाड्रा पर गैर कानूनी तरीके से विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप है। इसी आरोप के मद्देनजर 2 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। सबरीमाला मामले में दायर 49 पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। फिलहाल सबरीमाला मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में 55 याचिकाएं हैं। दरअसल पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से फैसला सुनाते हुए महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर रोक को हटा दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली 2 महिलाओं ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें इस मामले की सुनवाई में पक्षकार बनाया जाए। जेएनयू देशद्रोह मामले में आज दिल्ली पुलिस फिर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगी और बताएगी कि चार्जशीट की फाइल पर अब तक दिल्ली सरकार से इजाजत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अब तक जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट को इजाजत नहीं दी है। फाइल अभी भी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के पास है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिना दिल्ली सरकार की इजाजत के चार्जशीट पेश करने पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी और 6 फरवरी को इजाजत लेकर आने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को कन्हैया कुमार, अनिर्बान, उमर खालिद और 7 कश्मीरी लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत चार्जशीट पेश की थी। यूपी के अलीगढ़ में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बूथ सम्मेलन में शाह और योगी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दरअसल बीजेपी की सोच है कि अगर बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। माया और अखिलेश के गठबंधन, उसके बाद प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री से यूपी की ज्यादातर सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय होने के आसार बन गए हैं। ऐसे में अमित शाह एक-एक वोट जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और सूबे के हर हिस्से में बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार नारा भी दिया है, अब की बार 400 पार। आज लोकसभा में फिर राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 2 बजे देंगे। विपक्षी पार्टियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का गुणगान करार दिया। किसानों और महिला आरक्षण पर सरकार को घेरा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 48 घंटे के भीतर अपना धरना खत्म कर दिया। ममता का धरना खत्म करवाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कोलकाता के मेट्रो चैनल पहुंचे। दरअसल रविवार को सीबीआई की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर शारदा घोटाले में पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को रोक दिया। उसके बाद ममता मेट्रो चैनल इलाके में धरने पर बैठ गयी और इसे नाम दिया सत्याग्रह। उन्होंने कहा कि देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए धरना दिया था। बीजेपी विरोधी कई पार्टियों ने ममता के धरने के समर्थन का ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने अपना धरना सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई की याचिका पर फैसले के बाद तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शारदा चिट फंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ में शामिल होना होगा, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की टीम शिलोंग में राजीव कुमार से पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी अपनी तो केंद्र सरकार अपनी जीत बता रही है। सीबीआई का आरोप है कि शारदा घोटाले से जुड़े अहम कागजात राजीव कुमार ने जांच एजेंसी को नहीं सौंपे। उसी सिलसिले में सीबीआई की जांच टीम कोलकाता पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हजारों करोड़ रुपए के शारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई हजारों करोड़ रुपए के शारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही है। अमेरिका से अपनी बेटी का इलाज कराकर लौटी प्रियंका गांधी एक्शन में हैं। मंगलवार को कांग्रेस दफ्तर में उनके नाम की पट्टी लग गई है। उन्हें बतौर महासचिव बैठने के लिए कमरा बिल्कुल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बगल का दिया गया है। इसी कमरे में राहुल बतौर महासचिव बैठा करते थे। मंगलवार की शाम प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव बनने के बाद पहली बार दिल्ली की एक झुग्गी में पहुंची और वहां पर लोगों के साथ मुलाकात की। दिल्ली में कांग्रेस का एक पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर में 2 नारे लगाए गए हैं, कट्टर सोच, नई युवा जोश। दूसरा नारा है, जन जन की यही पुकार, राहुल जी प्रियंका जी अब की बार। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब पोस्टर पर राहुल प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर लगी है। हालांकि अब तक साफ नहीं हुआ है कि पोस्टर किसकी ओर से लगाए गए हैं। लोकपाल की मांग को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे का अनशन कल खत्म हो गया। रालीगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना से देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की, जिसके बाद अन्ना ने अनशन तोड़ने का ऐलान किया। वो 31 जनवरी से ही अनशन पर बैठे हुए थे। फडणवीस ने कहा कि अन्ना की मांगों पर विचार किया जाएगा और लोकायुक्त कानून से देश को नया रास्ता मिलेगा। साथ ही फडणवीस ने कहा है कि लोकपाल सर्च कमेटी 13 फरवरी को बैठक करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन बंगाल पर हैं। दिल्ली से कोलकाता और फिर वहां से खड़गपुर पहुंचेंगे, जहां शाम करीब 4 बजे उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। हालांकि पश्चिम बंगाल के बरहमपुर में रैली के लिए उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि मंगलवार को योगी सड़क के रास्ते बंगाल की सीमा में दाखिल हुए और पुरुलिया में जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा। आज से कुंभ नगरी में प्रयागराज परिक्रमा शुरू होने वाली है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संत सुबह 10 बजे संगम पर पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान के साथ प्रयाग परिक्रमा शुरू करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखाड़ा परिषद की पहल पर प्रयागराज परिक्रमा का रूट तय किया गया है। इस परिक्रमा को 3 दिन में पूरा किया जाएगा। परिक्रमा में साधु संतों के साथ ही जिले और कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसरो ने अपने 40वें संचार उपग्रह GSAT-31 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे रात 2:31 पर यूरोपियन स्पेस पोर्ट के फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। करीब 40 मिनट बाद इस सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। GSAT-31 अगले 15 सालों तक काम करेगा। इस उपग्रह से संचार सेवाएं और बेहतर होंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली NCR समेत देश के कई इलाकों में रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 10:17 पर आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र उत्तर पश्चिम कश्मीर में 40 किलोमीटर की गहराई में था। उससे पहले कल ही दोपहर बाद हिमाचल के चंबा और मंडी जिलों में कम तीव्रता के भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए थे। यूपी के बुंदेलखंड में आवारा जानवरों के चलते कोहराम मचा हुआ है। सरकारी दफ्तरों और हाईवे पर आवारा जानवरों का कब्जा हो गया है। आवारा पशुओं से परेशान किसान सैकड़ों गायों को लेकर तहसील और SDM कोर्ट में घुस गए और वहां जानवरों को बंद कर दिया। इसके बाद खुद SDM ने मोर्चा संभाला और गायों को हाँकते हुए 2 किलोमीटर दूर बनी अस्थायी गौशाला तक पहुंचाते दिखे। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने सूबे की सरकार की नींद उड़ा दी है। राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 16 तक पहुंच चुका है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि स्वाइन फ्लू से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू ने कोहराम मचा रखा है। राजस्थान में अब तक इस बीमारी से 88 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2522 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मौतें जोधपुर जिले में हुई हैं। भोपाल में गांधी भवन में गोलीकांड हुआ। इस गोलीकांड को अंजाम दिया करणी सेना के सदस्य ने। करणी सेना का यह सदस्य राइफल उठाता है, उसमें कारतूस भरता है और घोड़ा चढ़ाकर आकाश की ओर फायर कर देता है। लोग तालियां बजाते हैं। जोश से लबरेज ये शख्स दोबारा फायर करता है। जब फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस पहुंची। करणी सेना के लोग सफाई देते रहे, लेकिन पुलिस इस मामले में 2 लोगों को पकड़ कर ले गई। बिहार में सीतामढ़ी के सुरसंड में एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने 2 लाख की लूट को अंजाम दिया। लूट की वारदात CCTV में कैद हो गई। बाइक पर सवार 3 बदमाश पहुंचते हैं। 2 बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखा है। तीसरा बदमाश गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है, पैसे देने के बहाने आगे बढ़ता है और रुपयों से भरा बैग लूट लेता है। करीब 2 लाख की लूट के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। अब CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने देर रात दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। मधुविहार थाने के पास से गुजर रहे बाइक सवार पति पत्नी से लूटपाट हुई। स्कूटी सवार लुटेरों में से एक ने पति के सीने पर पिस्टल रखी तो दूसरे ने पत्नी की गर्दन पर चाकू टिका दिया। लुटेरों ने महिला के कान से झुमका इतनी जोर से खींचा कि महिला के कान का निचला हिस्सा फट गया। लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश आराम से फरार हो गए। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की 2 महीने पहले सरेराह हुई छेड़खानी से बहुत परेशान थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को 1 महीने पहले जेल भेज दिया था, लेकिन लड़की अब तक उस सदमे से उबर नहीं पाई थी। 2 दिन पहले उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ आखिरकार उसकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी जिले के मितौली इलाके में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गोरे बाबू नाम का यह बदमाश पिछले 5 साल से हत्या, लूट और फिरौती जैसे संगीन अपराधों के मामले में फरार था। इसे 2 किलो नशीली दवा के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जाल बिछाया और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने करीब से गोली मार दी। दोनों बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। गोली पुलिस अफसर की कमर के निचले हिस्से में लगी, जिससे वो अपनी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। जख्मी सब इंस्पेक्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि हमलावरों के तार आतंकी संगठन सिमी से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल से इस फायरिंग की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर पर लगा है अपने ही ड्राइवर की हत्या का सनसनीखेज आरोप। होशंगाबाद में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सुनील मंत्री ने ड्राइवर की पत्नी से अवैध रिश्ते पर पर्दा डालने के लिए उसका बेरहमी से कत्ल कर डाला। आरोप है कि डॉक्टर ने ड्राइवर को बेहोश करके उसकी हत्या की और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके एसिड से भरे ड्रम में डाल दिया। डॉक्टर की संदिग्ध गतिविधियों की भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पेड़ से बांधकर एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस शख्स को पेड़ से बांधकर 2 दर्जन से ज्यादा लोग पीट रहे हैं। कोई तमाचा बरसा रहा है, कोई उसके चेहरे पर रस्सी से वार कर रहा है। पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। दरअसल पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर 45 साल के जयलाल मीणा को पेड़ से बांधकर पीटा गया था और उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल का केस भी दर्ज था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के खगड़िया में मर्डर के बाद भयानक हंगामे की तस्वीर सामने आई है। सैकड़ों की तादाद में गुस्साए लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक घर के बाहर जमकर पथराव और आगजनी कर रहे हैं। दरअसल खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद परिजनों ने उस शख्स के घर पर हमला बोल दिया जिस पर हत्या का आरोप था। लोगों ने आरोपी के घर पर न सिर्फ तोड़फोड़ और आगजनी की बल्कि आसपास उन्हें जो कुछ भी मिला उसे आग के हवाले कर दिया। हंगामा और आगजनी के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के गया से बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहे दोनों बदमाश आधुनिक रिवॉल्वर से लैस हैं। ये घर के पास पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियां बरसाकर ये दोनों बदमाश फरार हो जाते हैं। दरअसल ये घर प्रॉपर्टी डीलर रविकांत पांडे का है और बदमाश रविकांत को मारने के लिए आए थे। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर पर यह जानलेवा हमला किसी जमीनी विवाद के चलते हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जोरदार हंगामे की तस्वीर सामने आई है। सड़क पर ट्रक धू-धू कर जल रहा है। खड़े लोग बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। दरअसल वर्धमान के मेमारी में लोगों का आक्रोश पुलिस पर फूटा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस यहां से गुजरने वाले ट्रकों से अवैध वसूली करती है। पुलिस से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर ट्रक को तेजी से दौड़ाते हैं। इसी चक्कर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि 2 की स्थिति नाजुक है। पंजाब के तरन तारण से पुलिस ने एक महिला कबूतरबाज को गिरफ्तार किया है। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर इस महिला ट्रैवल एजेंट पर 50 लोगों से लाखों रुपए ठगने का आरोप है। इसने नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से 90-90 हजार रुपए लिए और जॉब वीजा की जगह टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा। जब लोगों को इस महिला ट्रैवल एजेंट की साजिश की भनक लगी तो कई युवक भारत लौट आए और पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत की। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।